हेलो स्टूडेंट, मैं अजय सर और अजय ट्यूटोरियल मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और हम लोग जैसा कि तुम जानते हो ऑसिलेशन चैप्टर कर रहे थे, उसमें 8 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं हमारे 8 लेक्चर्स। ये आज का 9th लेक्चर में करने जा रहा हूँ। और 9th लेक्चर में हम लोग ने पहले से देखो एक देखा जाए तो रिवीजन जैसा एक बोल देता हूँ, सिर्फ यहाँ लिखूंगा नहीं कुछ में। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, सबसे पहले रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में पढ़ा। उसके पहले एसएचएम क्या होता है ये सब पढ़ा था। रिस्टोरिंग फोर्स मेन कॉन्सेप्ट, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन था। और डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद हम लोग क्या कर रहे थे, उसके एक्सीलरेशन के इक्वेशन फाइंड किए, डिस्प्लेसमेंट के फाइंड किए और वेलोसिटी के फाइंड किए और सबका मैक्सिमम मिनिमा। फिर रेफरेंस सर्कल मेथड था, उसके बाद ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी था। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होने के बाद अब जाके हम लोगों को क्या करना है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के बाद फेज और ये सब की बातें हुई थी। अब आज क्या करना है, आज का मेन टॉपिक है एनर्जी ऑफ एसएचएम। ठीक है, पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसके अंदर एनर्जी भी तो होगी, क्योंकि कोई भी मोशन होता है तो एनर्जी और वर्क का कॉन्सेप्ट आता ही आता है। वहां पर विदाउट एनर्जी कुछ नहीं हो सकता है। तो आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि इसका एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। एसएचएम में सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म होगा तो उसका एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, ये क्वेश्चन है आज का। तो तुमको ये डेरिवेशन, ये बेसिकली 2 या 3 पार्ट में मैं इसको डिवाइड करता हूँ। एक लास्ट में ग्राफ आएगा एक छोटा सा, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी का। और उसके पहले हमको कंजर्वेशन लॉ प्रूव करना है, मतलब एनर्जी सभी जगह पर क्या होती है, कांस्टेंट होती है। और ये सबसे पहले हम लोगों को फॉर्मूला फाइंड करना है टोटल एनर्जी का। चलो देखते हैं एक बार फटाफट समझ लेते क्या होता है। तो हमारा हेडिंग देख ही रहे तुम, एनर्जी ऑफ एसएचएम। तो कोई भी एनर्जी फाइंड करनी तो उसके लिए, मतलब जैसे टोटल एनर्जी फाइंड करनी तो हमको कौन सा एनर्जी पता होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी पहले सिंपली हम लोगों ने फाइंड कर लिया। फिर पोटेंशियल एनर्जी का टेक्निक जो होता है वो सभी जगह सेम होता है, अगर 11th में तुमने पढ़ा रहेगा अच्छे से। तो पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ये सब कैसे फाइंड करते हैं तो उसका टेक्निक मैं बताऊंगा, यहाँ पे एक्सप्लेन भी करूंगा। ओके, काइनेटिक एनर्जी हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। देखो काइनेटिक एनर्जी में हम लोग ने कंसीडर किया पार्टिकल लीनियर एसएचएम परफॉर्म कर रहा है विद वेलोसिटी v। ठीक है, अभी वेलोसिटी v का फॉर्मूला हम पहले से जानते हैं यहाँ पर। तो प्लस माइनस ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है और अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन 1 कंसीडर कर लो सिंपली। ये स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा, उसको ऐसे ही याद रखना, बहुत ही ईजी है। तो पहले हमने वेलोसिटी लिख लिया, फिर काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना बहुत ही आसान है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। ये तो सबको पता है हाफ mv स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे एसएचएम की वजह से वेलोसिटी जो है, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला चेंज हो चुका है। तो ये वेलोसिटी को मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ। देखो सेकंड स्टेप में मैंने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m और v की जगह पे ये चालू। ठीक है, हेलो स्टूडेंट, मैं अजय सर और अजय ट्यूटोरियल मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और हम लोग जैसा कि तुम जानते हो ऑसिलेशन चैप्टर कर रहे थे, उसमें 8 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं हमारे 8 लेक्चर्स। ये आज का 9th लेक्चर में करने जा रहा हूँ। और 9th लेक्चर में हम लोग ने पहले से देखो एक देखा जाए तो रिवीजन जैसा एक बोल देता हूँ, सिर्फ यहाँ लिखूंगा नहीं कुछ में। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, सबसे पहले रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में पढ़ा। उसके पहले एसएचएम क्या होता है ये सब पढ़ा था। रिस्टोरिंग फोर्स मेन कॉन्सेप्ट, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन था। और डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद हम लोग क्या कर रहे थे, उसके एक्सीलरेशन के इक्वेशन फाइंड किए, डिस्प्लेसमेंट के फाइंड किए और वेलोसिटी के फाइंड किए और सबका मैक्सिमम मिनिमा। फिर रेफरेंस सर्कल मेथड था, उसके बाद ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी था। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होने के बाद अब जाके हम लोगों को क्या करना है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के बाद फेज और ये सब की बातें हुई थी। अब आज क्या करना है, आज का मेन टॉपिक है एनर्जी ऑफ एसएचएम। ठीक है, पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसके अंदर एनर्जी भी तो होगी, क्योंकि कोई भी मोशन होता है तो एनर्जी और वर्क का कॉन्सेप्ट आता ही आता है। वहां पर विदाउट एनर्जी कुछ नहीं हो सकता है। तो आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि इसका एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। एसएचएम में सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म होगा तो उसका एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, ये क्वेश्चन है आज का। तो तुमको ये डेरिवेशन, ये बेसिकली 2 या 3 पार्ट में मैं इसको डिवाइड करता हूँ। एक लास्ट में ग्राफ आएगा एक छोटा सा, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी का। और उसके पहले हमको कंजर्वेशन लॉ प्रूव करना है, मतलब एनर्जी सभी जगह पर क्या होती है, कांस्टेंट होती है। और ये सबसे पहले हम लोगों को फॉर्मूला फाइंड करना है टोटल एनर्जी का। चलो देखते हैं एक बार फटाफट समझ लेते क्या होता है। तो हमारा हेडिंग देख ही रहे तुम, एनर्जी ऑफ एसएचएम। तो कोई भी एनर्जी फाइंड करनी तो उसके लिए, मतलब जैसे टोटल एनर्जी फाइंड करनी तो हमको कौन सा एनर्जी पता होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी।
ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी पहले सिंपली हम लोगों ने फाइंड कर लिया, फिर पोटेंशियल एनर्जी का टेक्निक जो होता है वो सभी जगह सेम होता है, अगर 11th में तुमने पढ़ा रहेगा अच्छे से। तो पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ये सब कैसे फाइंड करते हैं, तो उसका टेक्निक मैं बताऊंगा, यहाँ पे एक्सप्लेन भी करूंगा। ओके, काइनेटिक एनर्जी हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। देखो काइनेटिक एनर्जी में हम लोग ने कंसीडर किया पार्टिकल लीनियर एसएचएम परफॉर्म कर रहा है विद वेलोसिटी v, ठीक है। अभी वेलोसिटी v का फॉर्मूला हम पहले से जानते हैं यहाँ पर, तो प्लस माइनस ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है और अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन 1 कंसीडर कर लो सिंपली। ये स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा, उसको ऐसे ही याद रखना, बहुत ही इजी है। तो पहले हमने वेलोसिटी लिख लिया, फिर काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना बहुत ही आसान है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, ये तो सबको पता है हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे एसएचएम की वजह से वेलोसिटी जो है, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला चेंज हो चुका है, तो ये वेलोसिटी को मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ। देखो सेकंड स्टेप में मैंने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम और वी की जगह पे ये उसका स्क्वायर ले रहे हैं हम लोग, तो इसका देखो प्लस माइनस ओमेगा का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है, ठीक है। इसका क्या होगा, रूट निकल जाएगा, ये रूट निकल गया तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमारा काइनेटिक एनर्जी कंप्लीट हो गया। अब देखो, लेकिन यहाँ पर और डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग ना, ये देखो मास इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अभी मास इंटू ओमेगा स्क्वायर हमने स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर्स में ये देखा है कि k इज इक्वल टू होता है m इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। m ओमेगा स्क्वायर को रिप्लेस कर देता हूं मैं k से, तो फाइनली हमारे पास क्या आता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ k a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो करना क्या है, बहुत ही सिंपल स्टेप्स बताता हूँ। वेलोसिटी लिखना है, फिर हाफ एम वी स्क्वायर फॉर्मूले में वेलोसिटी सब्स्टिट्यूट करना है, और उसके बाद ये फॉर्मूला याद रखना, मास इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, के होता है, फोर्स कांस्टेंट। और यहाँ पे मैंने बता भी दिया है कौन सा क्या है, के को हम लोग फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं, ए को एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम, एक्स को डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो ये काइनेटिक एनर्जी फाइंड किया, इक्वेशन 2 कंसीडर करके रख लिया है। अभी सेकंड में हम लोग क्या करना है, सेकंड पार्ट में इसी की डेरिवेशन, ये कंप्लीट डेरिवेशन है, उसका सेकंड पार्ट है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मिलने के बाद टोटल एनर्जी मिलेगा हमको। देखो यहाँ पे अगर कंटिन्यूएशन में मैं ले रहा हूं तो मुझे यहाँ पे इक्वेशन चेंज करना पड़ेगा। इक्वेशन नंबर 3 लिखता हूं मैं यहाँ पे, और इक्वेशन नंबर 4 लिख देता हूं, और इसको 5। तो अब ये हो गया कंटिन्यूएशन। ये इंडिविजुअली भी पूछ सकता है, मतलब हो सकता है बोले कि फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एसएचएम, एक क्वेश्चन भी बना सकता है यहाँ पर। तो इसीलिए तुम वैसे प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना और इसको सेपरेटली भी लिख देना, इक्वेशंस वैसे ही लेना हमको। चलो पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड करना है एसएचएम का, ये बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि ये टेक्निक जल्दी किसी को समझता नहीं, तो मैं बताता हूँ, बहुत ही सिंपल टेक्निक है। ये डायग्राम देख रहे हो, डायग्राम में ओ ए बी, ओ क्या है, ओरिजिन है, ओरिजिन है, मीन पोजीशन बोलूंगा मैं इसको, ओ फॉर मीन पोजीशन, और मीन पोजीशन, और ए एंड बी उसका दोनों एक्सट्रीम पोजीशन है। पेंडुलम याद करो, पेंडुलम क्या होता है, यहाँ पे रुका होता है, डिस्टर्ब करते हैं, यहाँ से यहाँ तक मूव करता है, तो ये एक्सट्रीम पोजीशन बी, एक्सट्रीम पोजीशन ए, और ये मीन पोजीशन। चलो मीन पोजीशन से मेजर करते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट हमेशा। तो यहाँ पर देखो ओ से पी, पोजीशन पी एक कंसीडर किया है, पोजीशन पी एक्स डिस्प्लेस, मतलब हमने पहले से कंसीडर कर लिया कि ये टेक्निक हम लोगों को, मतलब यहाँ पे इंटीग्रेशन तक जाना हमको, यहाँ पे रुकना नहीं है, ये कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक, ठीक है। तो अभी देखो कैसे क्या करना है इसमें। एक हम लोग ने पाथ कंसीडर कर लिया, एसएचएम का पाथ कंसीडर किया, और हमने पोजीशन पी भी कंसीडर कर लिया। उसमें क्या डिस्प्लेसमेंट एक्स दिख रहा है, ठीक है। अभी डिस्प्लेसमेंट एक्स के लिए कितना वर्क हुआ उतना ही एनर्जी इसमें स्टोर हुआ रहेगा, राइट। जितना वर्क हुआ यहां से यहां डिस्प्लेस करने के लिए पार्टिकल को, उतना ही एनर्जी इसके अंदर स्टोर हुआ रहेगा। लेकिन वो वर्क फाइंड कैसे करेंगे, क्वेश्चन तो ये आता है ना कि इसमें कितना वर्क हुआ, तो इसके लिए मैथमेटिकल मेथड लगाते हैं और डिस्प्लेस करते हैं। इनफाइनाइटेसिमल डिस्टेंस dx लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा और डिस्प्लेस करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो कंसीडर पार्टिकल इज एट पोजीशन p वेयर डिस्प्लेसमेंट इज x। तो उस केस में रिस्टोरिंग फोर्स कितना होगा, रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला पता है, F = -kx होता है, तो वही लिख देना और कुछ नहीं। अब मैंने बताया, नाउ टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन p, वी मूव्स द पार्टिकल, यहाँ पे पार्टिकल लिख देना, मूव द पार्टिकल बाय इनफाइनाइटेसिमल डिस्टेंस dx एट पोजीशन p डैश, मतलब p से p डैश पे मूव कर रहा हूँ,
dx। अब मैं क्या करूंगा, dx के लिए फाइंड करूंगा, dx के लिए वर्क डन मिलेगा, और dx के लिए वर्क डन मिल गया मतलब छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो मैं उसको इंटीग्रेट करके बड़े डिस्प्लेसमेंट x का फाइंड कर लूंगा। बहुत इजी है, इसको ये टेक्निक ऐसे याद रखना है, पहले x डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करना है, फिर थोड़ा सा और डिस्प्लेस करना है dx, और थोड़ा सा और डिस्प्लेस करोगे तो वो डिस्प्लेसमेंट, वो छोटे से इनफाइनेटेसिमल डिस्टेंस में कितना वर्क हुआ वो फाइंड करके उसको इंटीग्रेट कर देना है। कहां से, 0 to x के लिए। देखते अब देखो, वर्क डन फॉर डिस्प्लेसमेंट dx। और एक बात, यहाँ पे जो रिस्टोरिंग फोर्स है, यहाँ पे कैपिटल F है, यहाँ पे स्मॉल f कर देना, स्मॉल डिस्टेंस तो स्मॉल x, सिर्फ इतना ही। तो F इज इक्वल टू माइनस kx लिख देना, जो फॉर्मूला होता है वो। इक्वेशन 4 कंसीडर कर लिया। अब यहाँ पे देखो वर्क फाइंड कर रहा हूं किसके लिए, dx के लिए। जैसे dx के लिए मिलेगा वैसे x के लिए मिल जाएगा इंटीग्रेट करके। चलो देखते हैं। तो dw इज इक्वल टू मतलब स्मॉल वर्क डन, इनफाइनाइटेसिमल डिस्टेंस के लिए स्मॉल वर्क डन, dw इज इक्वल टू माइनस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है माइनस क्यों लिखे सर, वर्क के फॉर्मूले में माइनस पहले से थोड़ी होता है। यहाँ पे हमने क्या किया, P को P से P डैश पे लेके गए, तो रिस्टोरिंग फोर्स तो मीन पोजीशन की तरफ खींचता है ना, तो हम उसके अपोजिट जा रहे हैं, तो माइनस लगाना पड़ेगा, अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं हम लोग। तो माइनस F फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो माइनस F dx लिख दूंगा, डिस्प्लेसमेंट इसमें dx ही है ना, dx है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके मैं F की वैल्यू भी रख देता हूं यहाँ पे, माइनस kx F की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 से देखो। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, फाइनली मेरे पास इक्वेशन जो बचा है इक्वेशन नंबर 5। अब मैं क्या करता हूँ, इसके आगे स्टेप्स लिखता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ साथ में। ये मतलब तुम्हारे नोट्स के लिए है, इसको कंप्लीट नोट्स के फॉर्म में यूज कर सकते हो, तुम अपने एग्जाम में लिख सकते हो, अपने नोटबुक में नोट कर सकते हो, क्योंकि ये शॉर्टकट नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, टेक्स्ट बुक के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, और जितना कम से कम हो सकता है उतना कम से कम वर्ड्स में तुमको डेरिवेशन सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए नोट्स यूज कर सकते हो, वीडियो रोक के लिखना चाहो तो लिख भी लो, ठीक है। चलो अब इसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करूंगा मैं। देखो जैसे dw मिल गया मुझे, स्मॉल वर्क डन। अब हम लोग का एम क्या है, मेनली हम लोग का एम है x के लिए वर्क फाइंड करना। बोले कि एनर्जी करते करते वर्क क्या, इतना तो पता होना चाहिए, वर्क और एनर्जी सेम होता है। कहने का मतलब किसी पार्टिकल को हम डिस्प्लेस कर रहे हैं, उसके लिए कुछ एनर्जी लग रही है, वो एनर्जी या वो वर्क किसके फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। ये सिंपल सा मेथड है, बहुत पहले का है, पुराना है और पता होना चाहिए, नहीं पता है तो अभी जान जाना कि वर्क फाइंड कर रहे हैं, वर्क से ही एनर्जी मिलने वाला है, इतना समझना। तो ये dw dx। अब इंटीग्रेटिंग इक्वेशन अब यहाँ पे लिख देता हूं पहले, टू फाइंड वर्क डन for displacement x, integrating equation number 5। therefore इंटीग्रेशन ले लो भाई, टोटल वर्क डन अभी नहीं लिखता हूं, पहले इंटीग्रेशन लिखता हूं। dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ kx dx, ठीक है। अब देखो ये dw मतलब छोटा छोटा वर्क हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो बड़ा वर्क बनेगा, टोटल वर्क बनेगा, तो इसका मैं लिख देता हूं w। अब ये कहां से, O to x के लिए था ना, तो 0 to x डिस्प्लेसमेंट के लिए लिमिट भी लगा देता हूं यहाँ पे। वैसे जरूरत नहीं, एक साइड 0 है तो सॉल्व हो जाता था डायरेक्ट, लेकिन फिर भी लगा देता हूं। चलो ये टोटल वर्क डन हो गया, इज इक्वल टू में k कांस्टेंट है, इसको ले लो यहाँ पर x dx, ठीक है। ये लिमिट ऐसे लिखते जाओ, अभी क्या करना हो मैं बाद में बताऊंगा। तो k, अब इसका फॉर्मूला होता है x रेज टू n का फॉर्मूला क्या होता है, n+1 मतलब x रेज टू n+1, मतलब यहाँ पे कितना है, 1 है, कुछ नहीं दिख रहा है मतलब 1 है, तो 1 + 1 2/2, और यहाँ पे ये आता है हमारा kx। और लेकिन ये लिमिट का क्या करना है, लोअर लिमिट यहाँ पे लिखो, अपर लिमिट यहाँ पर लिखो। अब लिमिट का क्या करना होता है बताता हूँ। k और x की जगह पे पहले अपर लिमिट रखना होता, तो x ही है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, x² माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो 0 आ जाएगा, राइट। सब्स्टिट्यूट करना है कहने का मतलब। तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद आएगा हमारा k x² 2, ठीक है। इतना वर्क हुआ,
इतना वर्क हुआ और यही वर्क स्टोर होगा किसके फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में। तुम समझ रहे हो ना, यहां से डिस्प्लेस कर रहे हैं, खींच के वहां एक्स पर लेके जा रहे हैं, तो खींच के लेके जा रहे हैं क्यों, क्योंकि वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है हमेशा मीन पोजीशन की। तो हमारा जो वर्क है उसमें पोजीशन में स्टोर हो रहा है किसके फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, तो ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट था कि हम लोगों को वर्क फाइंड, पहले छोटा डिस्प्लेसमेंट लेके छोटा वर्क फाइंड करना है, फिर उसको इंटीग्रेट करके बड़ा वर्क फाइंड करना है, और उसके बाद में उसी वर्क को क्या कंसीडर कर लेना है, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो चलो इसके आगे मैं फाइनलाइज करता हूं ये स्टेटमेंट लिख के यहां पर। Therefore, potential energy since potential energy for displacement x is equal to work done. Therefore, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, लिख सकता हूं मैं, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर अपॉन 2। इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, ऐसे थोड़ा सा सेपरेट करके हाफ के एक्स स्क्वायर लिखता हूं मैं। ये हो गया इक्वेशन नंबर कितना, 6। तो फाइनली हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 में आया था काइनेटिक एनर्जी, इक्वेशन नंबर 6 में है पोटेंशियल एनर्जी। अब फाइंड कर सकते हैं टोटल एनर्जी ऑफ एसएचएम। तो चलो फाइनल वाला कर दो एकदम, टोटल एनर्जी ऑफ एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन इज इक्वल टू, टोटल एनर्जी लिख देता हूं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अभी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। देखो इक्वेशन नंबर 3 और 6 से ये वैल्यू लिया। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं बाय 3 एंड 6। ठीक है, अब देखो अब क्या करना, कैसे सॉल्व करना है। ऐसे कुछ लोग डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको बहुत ही सिंपल मेथड से जाऊंगा। के को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा एक्स स्क्वायर हाफ के को, और फिर इसमें भी हाफ के मल्टीप्लाई होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। ये वाला यहाँ पे कॉपी करना है नीचे। ठीक है, अब देखो कैंसिल हो रहा है ना, ये प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर है, ये माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर है, कैंसिल। ठीक है, अब क्या बचता है, हाफ के ए स्क्वायर। तो ये हो गई हमारी टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ एसएचएम। ठीक है, टोटल एनर्जी ऑफ एसएचएम फाइंड कर। डिफरेंट फॉर्म्स कौन कौन से होंगे पहले ये कॉपी कर लो, डिफरेंट फॉर्म्स बताता हूं मैं। देखो लिखता हूं मैं यहाँ पे, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे के का फॉर्मूला तो पता है, एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, हाफ को ऐसे ही रहने दो, टोटल एनर्जी। Therefore, total energy is equal to half, अब ओमेगा को भी हम लोग फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, 2 पाई एन फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। तो हाफ एम 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर सबका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर एन का स्क्वायर लिख दिया मैंने। अब टोटल एनर्जी, अब देखो कैंसिल हो रहा है ना, 2 2 जा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 पाई स्क्वायर एम का स्क्वायर नहीं है, हाँ अब बराबर हो गया। अब देखो इसमें ये कांस्टेंट आ रहा है ना, तो एक रिलेशन भी मिल गया साथ में। ये डिफरेंट फॉर्म है, देखो यहाँ पे मैं ये भी बता दूं, ये डिफरेंट फॉर्म्स है एनर्जी के, ये सब एक फॉर्मूले अपने आप में। तो यहाँ पे फाइनली एक चीज और क्लियर हो जा रही है, ये कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे टोटल एनर्जी आ जाता है क्या, 2 पाई का, मतलब टोटल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ये 2 मार्क्स के लिए तुमको पूछा जाता है, ऐसा प्रूफ करने बोलेगा। तो प्रूफ करने बोला तो यहाँ से स्टार्ट करना है। टोटल एनर्जी ऑफ एसएचएम इज दिस मच, देयरफॉर
यहाँ तक आना है और बताना है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द फ्रीक्वेंसी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। तो ये हो गया हमारा टोटल एनर्जी ऑफ एसएचएम, और उसको हम लोग ने प्रूव कर दिया। 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है बेसिकली, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अब 2 डेरिवेशन और करने, 2 डेरिवेशन मतलब एक छोटा एक बड़ा। उसमें हम लोग को प्रूफ करना है कि एनर्जी कंजर्व होती है, मतलब सभी पोजीशन पर क्या है, एनर्जी कांस्टेंट है, ठीक है। तो चलो अभी वो करते हैं हम लोग, क्या प्रूफ करना है, एनर्जी इज कंजर्व्ड इन एसएचएम। तो अभी हम लोग ने सीखा है एनर्जी ऑफ एसएचएम। अभी हम लोग को प्रूफ करना है टोटल एनर्जी सभी जगह पर सेम होती है। सभी जगह कौन कौन से जगह होते हैं, क्या एक एक पॉइंट के लिए करेंगे, नहीं, हम लोग को 3 पोजीशन के लिए करना है। मैं पहले ही बता देता हूँ, एनर्जी एट मीन पोजीशन, ये नया डेरिवेशन चालू हुआ, नया हेडिंग रखना है इसके लिए, एनर्जी इज कंजर्व्ड, ये प्रूफ करना है। तो लास्ट में मैं स्टेटमेंट लिख दूंगा, एनर्जी एट मीन पोजीशन ये फाइंड करना है। दूसरा एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन, फिर एनी डिस्प्लेसमेंट। और तुमको पता है एनी डिस्प्लेसमेंट का हम लोगों ने पहले से कर लिया है, तो ज़्यादा दिमाग खराब करना नहीं यहाँ पर। क्या दिमाग नहीं खराब करना, देखो एनर्जी एट मीन पोजीशन, तो यहाँ पे बहुत ही सिंपली तुम लोगों को पता है x क्या होता है, 0 होता है। इतना नहीं पता तो पहले का वीडियो देख लेना, ठीक है। ये कॉमा, हाँ देखो x इज इक्वल टू 0, ये तो हो गया अपना। अब Therefore, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, पहले से फॉर्मूला हमारे पास है वही यूज कर लेते हैं, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हाफ के ए स्क्वायर, अभी देखो x के प्लेस पे 0 लेना है, तो 0 ऐसे ले लिया मैंने, हाफ के ए स्क्वायर ही बचता है। तो ये काइनेटिक एनर्जी हो गया मीन पोजीशन पर, इक्वेशन नंबर 1। अब देखो, अब टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या, सिंस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। अभी x की वैल्यू तो 0 है, तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, समझ गए, पूरा ही 0 हो जाएगा ये। तो मतलब अब टोटल एनर्जी फाइंड करना बहुत आसान हो गया। देयरफॉर टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ के ए स्क्वायर है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0, तो आ रहा है हमारा हाफ के ए स्क्वायर। मतलब टोटल एनर्जी मीन पोजीशन पर कितनी होती है पार्टिकल के अंदर, जो एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, वो हाफ के ए स्क्वायर होती है। तो मैं यहाँ पे फाइनली लिख देता हूँ, टोटल एनर्जी एट मीन पोजीशन इज इक्वल टू 0 क्यों लिख रहा हूँ, हाफ के ए स्क्वायर। चलो ये क्वेश्चन नंबर कितना 3 ले लो। तो ऐसे ही तुम एक्सट्रीम के लिए फाइंड करोगे, एक्सट्रीम में सिर्फ इसकी वैल्यू अलग होगी, सब्स्टिट्यूट करते जाना है और सॉल्व करते जाना है। चलो करके दे देता हूँ, तुम बोलोगे आधा किया आधा नहीं किया, ठीक है। सो अभी नेक्स्ट है हमारा एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन, 2 प्लस माइनस ए होता है एक्सट्रीम पोजीशन पर, ठीक है। एम्पलीट्यूड, ए फॉर एम्पलीट्यूड, इतना तो पता होगा, ओके। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अभी देखो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स, x कितना है प्लस माइनस ए। अब देखो यहाँ पे x का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो प्लस माइनस ए का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ही आता है, मतलब ये हो जाएगा। बोले वो माइनस क्यों लिखे हो, प्लस आता है तो यहाँ माइनस पहले से इसके लिए, ठीक है। तो हाफ, अभी देखो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0, कंप्लीटली 0 हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0। तो ये भी याद रखो कि एक्सट्रीम पोजीशन पे जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो 0 होती है। इक्वेशन नंबर 4 ले लेता हूं इसको। ऐसे ही हम लोग को क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल एनर्जी, सिंस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू क्या है यहाँ पे प्लस माइनस ए, तो ये हो जाएगा हाफ के ए स्क्वायर, ओके। इक्वेशन नंबर 5। अब 4 और 5 को प्लस करोगे तो कितना आएगा, देयरफॉर टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये सब लिखना फॉर्मेलिटी है, लिखना ही पड़ेगा। हाफ नहीं, ये तो काइनेटिक एनर्जी 0 है ना, 0 प्लस हाफ के ए स्क्वायर। तो फाइनली आता है टोटल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन
इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 6, 3 और 6 में देख सकते हो दोनों का सेम आया है। तो और एक पहले ही फाइंड किया हमने एनी डिस्प्लेसमेंट के लिए, उसमें भी यही आ रहा था। मतलब ये प्रूफ कर सकते हैं हम लोग। ये लिख लो फटाफट, और फिर एक्सट्रीम वो एनी डिस्प्लेसमेंट वाला भी लिख देता हूँ मैं, हुआ है फिर भी एक बार लिख देता हूँ ताकि मेरा डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, लिख लो भाई, लिखो। ये कंटिन्यू है, अभी डेरिवेशन खत्म नहीं हुआ, फाइनल स्टेटमेंट बनाना बाकी है। फॉर एनी डिस्प्लेसमेंट energy for any displacement x, सिंस काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है उसमें, वही डायरेक्ट फॉर्मूला, कुछ सब्स्टिट्यूट नहीं करना हमको। एंड पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ के एक्स स्क्वायर, दोनों को प्लस करना है। देयरफॉर टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, क्या स्क्वायर आता है। तो टोटल एनर्जी एट एनी डिस्प्लेसमेंट एक्स, ये हो गया इक्वेशन नंबर मेरा कितना, अगर ले रहा हूँ यहाँ पे इक्वेशन कितना ले 6 7 हो जाएगा। ये पोटेंशियल एनर्जी 8, हाँ 7 8 और टोटल एनर्जी 9, बराबर। तो इक्वेशन नंबर 3 6 and 9, therefore by equation 3 6 and 9 we can say that the energy is conserved, total energy is conserved, conserved in SHM। मतलब टोटल एनर्जी सेम होती है सभी पॉइंट पे, ये बताया हम लोगों ने। ठीक है, अब एक छोटा सा एक ग्राफ बताऊंगा, बस ये एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इसके पहले जो डेरिवेशन किया था, एक टोटल एनर्जी फाइंड किया पहले एनी डिस्प्लेसमेंट के लिए, कैसे पोटेंशियल फाइंड करते, काइनेटिक फाइंड करते हैं, उसके बाद में कंजर्वेशन प्रूफ कर दिया मैंने। अब मैं एक छोटा सा ग्राफ बताऊंगा जो 2 मार्क्स के लिए पूछा था और बहुत ही ईजी है। ठीक है, पूछेगा कि सोच द वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो तुमको एक फटाक से मैं याद दिला देता हूँ पहले पेंडुलम के हेल्प से काइनेटिक पोटेंशियल के बारे में। ये देखो, ये 2 एक्सट्रीम पोजीशन है, पोजीशन ए एंड बी, और ओ उसका मेन पोजीशन है। मेन पोजीशन पे तुमको याद होगा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है हाफ के ए स्क्वायर, और पोटेंशियल क्या होती है 0। एक्सट्रीम पे यही काम उल्टा, ये होता है हाफ के स्क्वायर। पिछला डेरिवेशन में जाके देख लेना अगर नहीं पता है कैसे आ रहा है। तो ये 0 काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 हो जाती है इसीलिए 0 रहता है। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, हाफ के ए स्क्वायर, हाफ के ए स्क्वायर। ठीक है, तो यही चीज मुझे ग्राफ में शो करना है। ग्राफ में शो करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये हाईएस्ट मतलब एक्सट्रीम पोजीशन और ये मेन पोजीशन, और ये एक उसका डिस्प्लेसमेंट वाइज मैं ओरिजिन बता देता हूँ, मतलब एक्सट्रीम मेन पोजीशन, सॉरी। तो यहाँ पर देखो, ये ग्राफ समझना थोड़ा सा, मतलब समझ तो जाओगे, बहुत इजी है, लेकिन ये ड्रॉ करते टाइम कंफ्यूज हो गए, तो इसलिए ध्यान देना। यहाँ पर ऐसे ही है, ये वाला पोजीशन जो है अपना आ रहा है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये दोनों, राइट। और ये, तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम होगा तो हम लोग नोट करेंगे, यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन मिनिमम, मतलब काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूँ, मिनिमम। ठीक है, और ये मेन पोजीशन यहाँ पे नीचे आएगा, नीचे के लेवल पे, मतलब ये मिनिमम वाला लाइन है और ये मैक्सिमम वाला लाइन है। चलो स्टार्ट कर देता हूँ फटाफट। यहाँ पे देखो एक्सट्रीम पोजीशन पे, यहाँ पे भी लिख लेना भाई, ऐसा मत सोचना यहाँ ये एक्सट्रीम नहीं होता है। ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, मतलब पूरी टोटल एनर्जी किस में चली गई है, पोटेंशियल एनर्जी में। तो एक्सट्रीम के लिए पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, मतलब मैं ये पॉइंट बनाऊंगा, एक पॉइंट यहाँ बनेगा, और इस पर भी मैक्सिमम है तो एक पॉइंट यहाँ बनेगा। मेन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है, तो मेन पोजीशन पे 0।
एक साथ में ड्रॉ, एक बार में एक ही एनर्जी को नोट करना। काइनेटिक दोनों साथ में करोगे कंफ्यूज हो सकते हो। अब क्या करना, बहुत ही सिंपली इसको मुझे तीनों पॉइंट्स को मिला देना कर्व के फॉर्म में। ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया। अब काइनेटिक एनर्जी में क्या है, काइनेटिक एनर्जी में हम लोग को पता है काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है कहां पर, एक्सट्रीम पोजीशन पर। तो जीरो वाली लाइन पे ड्रॉ करोगे, ये जीरो, और एक्सट्रीम पोजीशन पे यहां पर जीरो, लेकिन मीन पर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, तो ये मैक्सिमम। ठीक है, तो अब इसको भी ऐसे कर्व बना दोगे, फ्री हैंड ड्राइंग करना, नहीं तो ऐसा लाइन दिखेगा। तो ये हो गया अपना कंप्लीटली। अब इसमें क्या पता चलता है, देखो इसमें ये पता चलता है कि जब काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है तो उस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है एसएचएम में। ठीक है, और अगर मैं इसमें कुछ दिखाना चाहूँ तो इसमें मुझे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का कर्व ये है, ये काइनेटिक एनर्जी है, और ये ब्लू वाली लाइन जो दिख रही है पोटेंशियल एनर्जी है। यहाँ पे अच्छे से लेबलिंग कर दे। इतना सब करने का तुमको कितना मिलता है भाई, 2 मार्क्स। और पूछता है, ये ज़्यादातर बहुत ही प्रोबेबल क्वेश्चन है, छोटे आंसर में ये पूछ सकता है। ठीक है, तो आज के कॉन्सेप्ट में जो भी हमने एनर्जी ऑफ एसएचएम का किया, 3 पार्ट में किया, एक ग्राफ उसका 3rd पार्ट था, और हमने अच्छे से फाइंड कर लिया काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कंजर्वेशन, सब कुछ प्रूव कर लिया है। तो इस वीडियो को अच्छे से देखना, प्रैक्टिस करना, पिछला वीडियो भी सब देखना, और वीडियो अगर पसंद आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो आगे जाके अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर देना, और चैनल सब्सक्राइब करके रखो। ऐसे बहुत सारे चैप्टर आते रहेंगे, थोड़ा स्लो प्रोसेस है लेकिन हमारा आ रहा है। अल्टरनेट डेज पे हम कुछ ना कुछ वीडियोज अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलो बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।